अभी तक इतना स्ट्रॉन्ग कल्चर है ना इसका, ये डाकिया निज़ाम का, क्या बात है, ज़बरदस्त। साथ साथ ये मालूमाती भी चलता रहे और साथ साथ इंजॉयमेंट भी चलता रहे, तो मिक्स एंड मैच ही है। It's 11 o'clock, yeah? All right, thank you. अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे सब ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल फिट फाट। आपने देखा होगा सुबह ही सुबह जनाब क्लिनिक डॉक्टर ने बुला लिया। असल में क्या हुआ कि मुझे ना कोई जब से मैं पाक वगैरह शुरू किया ना, तो कोई स्किन एलर्जी सी लग रही थी मुझे, तो मैंने चलो चेक करा लेता हूँ। तो ऐसी कुछ नहीं था, बस ऐसी किसी कीड़ी ने काट लिया होगा या क्या हुआ, वो पाँव में कुछ हो रहा था, मुझे ना फील हो रहा था। तो अच्छा है, चेक करा लेना चाहिए। NHS जिंदाबाद। और मज़ा आ गया, डॉक्टर साहब बहुत ज़बरदस्त, डॉक्टर ने बहुत अच्छा डायग्नोस किया और बड़ा ज़बरदस्त तसल्ली दे के भेजा। यही काम है डॉक्टर का, बेहतरीन तसल्ली आदि बीमारी का इलाज है। ठीक है, तो दिन का आगाज़ करते हैं इस यकीन से आपका मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरे इंशाअल्लाह। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द डे। जैसे आपने देखा कि आज मेरी सुबह जो हुई वो क्लिनिक से हुई और डॉक्टर के दीदार से हुई, तो मैंने सोचा कि आज है वो दिन जिसका मुझे बहुत इंतज़ार था कि मैं इस डिपार्टमेंट के बारे में बात करें, हम सोचें और जानें कुछ नई बातें कि जो हमें नहीं पता और हमें पता होनी चाहिए कि हम जिस सिस्टम में रह रहे हैं हमारे इर्द गिर्द क्या सिस्टम चल रहा है। नेशनल हेल्थ सर्विस NHS यहाँ पर आम ज़बान में कहा जाता है कि NHS का कॉल आई थी, NHS से लेटर आया था, NHS ने ये कहा, NHS ने वो कहा, NHS बहुत अच्छा है, NHS में कुछ ख़राबियाँ हैं उसको ठीक, ये सब बातें यहाँ पर रूमर्स जो यहाँ पर चलते रहते हैं और मैं कई सालों से ये देखता आ रहा हूँ और सुनता आ रहा हूँ। तो लेकिन मैंने कभी इसके बारे में बहुत ज़्यादा डीपली स्टडी नहीं किया। तो जब मैंने स्टडी किया तो मुझे पता लगा कि इसके अंदर क्या कुछ हो रहा है। चलें जानते हैं इस बारे में और इन्जॉय करते हैं। इसकी बनने की वजह, एक ख़ास वजह ये थी कि जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट है वो वन विंडो होना चाहिए, वन विंडो ऑपरेशन जिसे हम कहते हैं, कि एक रूफ़ के नीचे होना चाहिए। जैसे कोई बूढ़ा है या बच्चा है, गरीब है या अमीर है, और जिस तरह रिगार्डलेस एनीथिंग, वो मेडिकली क्लिनिकली सबको जो इलाज है वो यकसा होना चाहिए। ये बात है 1934 की। दो बड़ी मेजर पार्टीज़, कंजर्वेटिव और लेबर, यहाँ की मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। एक इलेक्शन होता है, रेजोल्यूशन पास होता है और 1934 5 जुलाई में ये पास होती है ऑर्गेनाइजेशन NHS। उसकी वजह क्या हुई बनने की, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई और उसमें जब ज़ख्मी और इसकी ट्रीटमेंट इनकी ज़रूरत पड़ी एज मेडिकली एंड क्लिनिकली, तो 1969 में स्पेशली इसको सेपरेट कर दिया गया ऑर्गेनाइजेशन से। नॉन लाइक मिलिट्री जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसमें उसको रन किया गया, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसमें उसको रन किया गया और ये दुनिया की लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनी। नॉन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में ये दुनिया की लार्जेस्ट है और 5th लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट की ये ऑर्गेनाइजेशन है पूरी दुनिया में। NHS अभी तक पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है। ये मेडिकल एंड क्लिनिकल ट्रीटमेंट देती है, एग्जाम करती है। ओवर 60s जितने भी हैं उनके प्रिस्क्रिप्शन भी उसमें फ्री है, लाइक मेडिसिन और उसके अंदर ट्रीटमेंट भी। NHS को रन करने के लिए वर्कर्स चाहिए, उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट चाहिए हर तरीके की। पूरी NHS के अंदर जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर 1.6 मिलियन एम्प्लॉयमेंट है। NHS के अंदर कितने डॉक्टर्स काम करते हैं ये भी एक बहुत ही बड़ा सवाल है। पूरे NHS डिपार्टमेंट में सो फार अभी तक की जो रिपोर्ट है वो 3,45,600 डॉक्टर्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं। अगर हम पूरी पॉपुलेशन को देखें UK की, उसमें हम इसमें अंदाज़ा लगाएं तो ये जानना आसान होगा, ज़्यादा आसान होगा कि हर 1,000 बंदों में से 3 डॉक्टर हैं। मतलब आउट ऑफ 1,000 3.1 जो है वो डॉक्टर्स हैं।
अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, वैकेंसीज़ की बात करते हैं, जॉब ऑफर्स की बात करते हैं, तो 2023 में 1,25,000 कमोबेश ये वैकेंसीज़ अवेलेबल हुई थी NHS के अंदर। एक जैसे मैं आज सुबह गया था, वो हमारा GP था, तो GP की जो एवरेज तनख्वाह कितनी होती है, वेजेस कितनी होती है सालाना, जो GP एवरेज सालाना डिक्लेयर करते हैं वो करते हैं वेजेस 68,975 टू 104,085 पाउंड। और इन सब डिपार्टमेंट्स को चलाने के लिए ज़रूरत पड़ती है, लाइक डॉक्टर्स को चलाने के लिए ज़रूरत पड़ती है नर्सेज़ की, और जो नर्सेज़ का स्टाफ है वो है 301.491। सबसे अहम बात कि कितने हॉस्पिटल हैं यूके में, सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी बात है कि ऑपरेटिंग हॉस्पिटल कितने हैं, वो है 1,148, लाइक 1,148 हॉस्पिटल हैं जो यूके में रजिस्टर्ड हॉस्पिटल हैं जो यूके में काम करते हैं। और इन सब डिपार्टमेंट्स को चलाने के लिए ज़रूरत पड़ती है, लाइक डॉक्टर्स को चलाने के लिए ज़रूरत पड़ती है नर्सेज़ की, और जो नर्सेज़ का स्टाफ है वो है 301.491। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप 25 बंदे कहीं खड़े हुए देखें तो उसमें से एक बंदा NHS वर्कर होगा। NHS works 3 regions: NHS England, NHS Wales and NHS Scotland। ये ऑर्गेनाइजेशन चलती कैसे, रन कैसे होती है, बाय फाइनेंस। तो मेजर पार्ट जो इसमें जाता है हमारा और आपका टैक्स का पैसे होते हैं, तो ये फंडेड होती है। 98.8% जो इसका फंड है वो जनरेट होता है टैक्स अमाउंट से। अच्छा, जब तक कि आपका किसी डिपार्टमेंट से वास्ता नहीं पड़ता ना, तो हमें पता नहीं चलता कि ये क्या कर रहा है। तो जब अम्मी बीमार हुई ना, तो काफ़ी अरसा वो बीमार रही, हॉस्पिटल आना जाना लगा रहा, तो फिर मुझे पता लगा और अंदर से कि कितना ये डीपली जाके इलाज करते हैं और कितना केयर करते हैं पेशेंट के साथ साथ, उसके साथ जो उसके अटेंडेंट होते हैं ना, उन तक की काउंसलिंग करते हैं। डेली बेस पे मीटिंग्स होती हैं, अप टू डेट होता है। बड़ा मतलब आपको मज़ा आ जाए कि डिपार्टमेंट की सर्विस देख के। फिर उसके बाद अब्बा जी बीमार हुए, मेरे वालिद साहब, तो उनकी इतनी उन्होंने खिदमत की। तो ये सब बातें देख देख के ना, तो बंदा फील करता है कि यार मैं क्यों ना बोलूँ इनकी अच्छाई के लिए, कि जिन्होंने रिगार्डलेस एनी रिलीजन हो और फाइनेंस हो, पैसा, उम्र, छोटा कोई भी नहीं, सब एक जैसा ट्रीटमेंट ले रहे हैं। अभी तक एक ही जैसे क्लिनिकल ट्रीटमेंट हो रहा है और बहुत ज़बरदस्त। स्पेशली थैंक्स कोविड में उन्होंने इतना काम किया, और ये बनता था उनके लिए कि उनके ऊपर ये मैं कुछ बात करूं। खैर, ये तो बहुत छोटे से मेरा एक तबसरा था, तो आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। बट मैंने तो बहुत एंजॉय किया। राइट, ये थी बात सारी NHS की। ये थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है जो मुझे नहीं मालूम था, आपको नहीं मालूम था, वो एक दूसरे से शेयर किए बस। और क्या, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो जाके गूगल में या और किसी मीडियम पे जाके वो सर्च करे, तो अच्छा है कि वो एक दूसरे से सुन ले और उस पर यकीन करके ऐसी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो जाए। वेल, वेरी गुड, मज़ा आया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आपको भी उम्मीद अच्छा लगा होगा। राइट, तो ये थी आज की बात, और ये शेयर बनता था और ये थैंक्स बनता था NHS के लिए, जिन्होंने इतनी मेहनत की, इतना काम कर रहे हैं इंसानियत के लिए। वेरी वेल डन। और उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, अपना होगा, ठीक है। साथ साथ ये मालूमाती भी चलता रहे और साथ साथ इंजॉयमेंट भी चलता रहे, तो मिक्स एंड मैच ही है। गाड़ी कहाँ है मेरी, गाड़ी को, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर मिलता है अगेन ऑफिस में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज की वीडियो को वहीं पर ही एंड कर दें और भाई को दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अच्छी सी वीडियो में और अच्छी सी बातों के साथ। अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, लाइक।